नमस्कार, स्वागत है आप लोग के चैनल में। इस वीडियो में हम लोग वर्किंग ऑफ साइक्लिक टाइमर कैसे काम कर रहा है ऑन फास्ट मोड और ऑफ फास्ट मोड में, ये हम लोग सीखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, साइक्लिक टाइमर क्या होता है और टाइम सेटिंग कैसे करते हैं और आपका इसका वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग डिटेल्स कैसे समझते हैं, इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब उस पहले वाला वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका। तो इस वीडियो में मैं लिंक रख दूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इसमें आइए तो बेटर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना हो गया साइक्लिक टाइमर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसमें भी। यहाँ पे क्या है, ये अपना साइक्लिक टाइमर है सिलेक्ट मेड, ठीक है। ये सिलेक्ट मेड हो गया साइक्लिक टाइमर 800XC मॉडल हो गया। तो इसमें क्या है, ये अपना ऊपर वाला जो नॉब है ऑफ टाइम का रेंज सेट करने वाला है और नीचे वाला ऑन है जो ऑन टाइम का रेंज सेट करने वाला है। यहाँ पे अपना हो गया इंडिकेटर, ठीक है, ऑन वाला। और ये रिले का जब पावर होगा इसमें कॉइल सप्लाई में तब ये जलेगा, जब रिले ऑन होगा तब ये वाला जल, ठीक है। और ये साइड में रहता है ड्राइंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। इसका साइड में ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कौन सा A1 A2, कौन सा NC NO और कॉमन टर्मिनल्स। और ये ऊपर वाला जो है डीप स्विच का सेटिंग है, ये वाला डीप स्विच का सेटिंग। यहाँ से डीप स्विच का आपका टाइम रेंज सेकेंड मिनट या आवर में रखना है और उसके बाद मल्टीप्लायर से करना है, बाद मोड करना है। तो ये सब हम लोग पहले के वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग सिर्फ फोकस क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं इससे पहले वाला वीडियो में, ऑफ टाइम जो है 5 सेकेंड सेट कर दिए हैं, ठीक है। और अपना ऑन टाइम जो है 10 सेकेंड। तो इसमें हम लोग दोनों मोड में कैसे काम करें, ऑफ फास्ट मोड और ऑन फास्ट मोड में आपका साइक्लिक टाइमर कैसे काम करता है, तो वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। वो अब आ जाते हैं अपना ऑफ फास्ट मोड में पहले कैसे काम करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले ऑफ मोड सेट करने के लिए जो डीप स्विच होता है 4 और 5 नंबर, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर को जो है डीप स्विच के नीचे की ओर करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन के ओर नीचे, और 5 नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर। तो ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, अपना ये टाइमर जो साइक्लिक टाइमर है ये ऑफ फास्ट मोड में सिलेक्ट, ठीक है। अब ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये लोड है, इस लोड को मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ये 5 सेकेंड मेरा स्टार्टिंग में ही ऑफ रहे। ऑफ फास्ट मोड क्यों सेलेक्ट करते हैं, किस वक्त, कि मेरा लोड शुरू में कुछ देर के लिए ऑफ ही रहे, उसके बाद ऑन हो, ठीक है। ऐसा वाला शुरू में ऑफ हो उसके बाद ऑन हो, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, मतलब शुरू में ऑफ होना चाहिए उसके बाद ऑन होना चाहिए, ऑफ ऑन। इस सीक्वेंस में मुझे यदि लोड को ऑन करना है ऑफ करना है तो हम लोग शुरू में क्या करते हैं, साइक्लिक टाइमर को ऑफ फास्ट मोड में रख देते हैं, ठीक है। तो इस बल्ब को हम लोग 5 सेकेंड ऑफ मोड रख दिए हैं, ठीक है। 5 सेकेंड ऑफ रहेगा इनिशियली, और आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या होगा, 10 सेकेंड के लिए ये ऑन रहेगा, जलेगा। उसके बाद फिर से ये 5 सेकेंड ऑफ रहेगा, फिर से ये 10 सेकेंड ऑन रहेगा। ये अपना ऑफ फास्ट मोड में हम लोग को रिक्वायरमेंट है इस लोड को ऑपरेट करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको ऑफ फास्ट मोड में सेलेक्ट कर लिए और टाइम तो ऑलरेडी सेट है। ऑफ टाइम हम लोग कितना में सेट कर लिए, इसको 5 सेकेंड में, और ऑन टाइम हो गया आपका 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे वायरिंग है, ये अपना पावर सोर्स के लिए हो गया मेन DPM, और इस टाइमर को मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ एक स्विच के थ्रू। जस्ट मैं यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जस्ट एक क्या कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक स्विच डाल दिया हूँ कि जब मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ इसका कॉइल सप्लाई में सप्लाई जाए, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जो आपका 25 नंबर क्या है, ये जो 25 नंबर है ये आपका कॉमन टर्मिनल है, और ये 15 नंबर जो है ये भी कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे देख सकते हो। और आपका ये 26 नंबर 25 नंबर के साथ NC है, 28 नंबर NO है। सिमिलरली आपका दूसरा रिले सेट है जो ये DPDT टाइप का है, तो इसमें क्या है, ये 16 नंबर ये 15 नंबर के साथ आपका NC है, और 18 नंबर क्या है, ये NO है, ठीक है। तो यहाँ पे वायरिंग पहले ही कर चुके हैं, तो सिंपली से मैं ओवरऑल बता देता हूँ वायरिंग भी। इसमें क्या किए हम लोग, पहले न्यूट्रल वायरिंग जो A2 को चाहिए यहाँ पे दे दिए, और एक न्यूट्रल लोड को भी चाहिए तो वो भी दे दिए, और फेज सप्लाई जो कॉइल सप्लाई टर्मिनल है
A1 वहाँ पे फेज सप्लाई हम स्विच के थ्रू ऐसे करके, ये स्विच के थ्रू ऐसे करके ये यहाँ पे दे दिए। और अब अब क्या है कि टाइमर और लोड के बीच में मैं यहाँ से क्या किया हूँ, A1 में ऑलरेडी पावर सप्लाई सोर्स है, तो यहाँ पे लेकर लूप कर दिया हूँ 25 नंबर कॉमन में, और 28 नंबर एनो कॉन्टैक्ट से आपको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो यही आपका जो 25 नंबर से 28 नंबर है, यही एनसी बनेगा, एनो बनेगा जब रिले एक्टिवेट होगा तो। ठीक है, यही स्विचिंग होने से आपका क्या टाइम अनुसार ये स्विचिंग होगा और लोड उसी अनुसार से आपका जलेगा। तो अब हम लोग फाइनली वर्किंग की ओर आ जाते हैं, कैसे काम करता है। तो हम लोग पहले ही ऑफ फर्स्ट मोड में रख दिए। तो क्या होगा, इनिशियली जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, जैसे स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, अपना जो ये पावर था, ये पावर आपका A1 में चला गया। A1 में जाते समय आपका ये जो पावर सप्लाई वाला इंडिकेटर जलने लगेगा। जैसे जलेगा तो शुरू में क्या होगा, कौन सा टाइम एक्टिवेट होगा, ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग शुरू में कौन सा मोड सेलेक्ट किया, ऑफ फास्ट मोड। ठीक है, तो ये अपना ये मतलब ऑफ टाइम वाला काउंट अपना स्टार्ट करना शुरू कर दे। उस टाइम क्या हो गया, 5 सेकेंड तक आपका ये शुरू में ये जलेगा नहीं, ये ऑफ ही रहेगा ये लोड। तो क्या करने लगेगा, ऑफ टाइम अपना ये ऑफ टाइम अपना काउंट करने लगेगा, 1 2 3 4 5 सेकेंड तक हम लोग सेट किए ऑफ टाइम, तो 5 सेकेंड तक ये ऑफ ही रहेगा लोड। ठीक है, आफ्टर आपका 5 सेकेंड, जब 5 सेकेंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आपका ये रिले एक्टिवेट होगा। अब ये स्विच कर देगा ये ऑन टाइमर में। ठीक है, तो ये रिले अब एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जब रिले एक्टिवेट होगा तो आपका ये वाला आर जो है ना, ये वाला इंडिकेशन जलने लगेगा, और ये जो 26 नंबर क्या था, एनसी था, वो एनओ बन गया, और ये 28 नंबर एनओ था, अब ये एनसी बन गया। ठीक है, एनसी बनते वक्त अब क्या होगा, ये 25 नंबर से पावर यहाँ पर अब ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करते समय क्या होगा, अब ये ऑन हो जाएगा। ये अब ऑन हो गया। अब ऑन कब तक रहेगा, ये आपका ये ऑन कब तक रहेगा, अब ये ऑन हो गया, मतलब ये अपना टाइम ऑन टाइम वाला स्टार्ट कर देगा, टाइम काउंटिंग। जैसे इसको 10 सेकेंड तक हम लोग सेट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 सेकेंड तक क्या होगा, ऑन रहे ये लोड। आफ्टर 10 सेकेंड फिर क्या होगा, स्विच कर जाएगा ऑफ टाइम में। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड ये किस में स्विच कर देगा, ऑफ टाइम में। तो ऑफ टाइम में जैसे ही स्विच किया तो फिर से रिले क्या हो गया, इसका डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, डीएक्टिवेट होने से फिर ये जो 28 नंबर क्या था, एनसी था, अब क्या हो गया, एनओ हो गया। एनओ होते वक्त ये फिर से क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो अब ये ऑफ टाइम में चलेगा। फिर से ये कितना काउंट करेगा ऑफ टाइमर, 5 सेकेंड तक इसको बल्ब को ऑफ रहे, तो ये फिर से काउंट करेगा। जैसे इस मोड में फिर ये रिले ऑफ हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 सेकेंड तक ये क्या रहा, ऑफ रहेगा। अब 5 सेकेंड के आफ्टर क्या हो गया, रिले एक्टिवेट हो गया, ये अब ऑन टाइमर में स्विच हो गया। जैसे रिले एक्टिवेट हुआ तो 28 नंबर फिर से एनसी हो गया, ये बल्ब फिर से जलने लगा। फिर ये कितने सेकेंड के लिए जलेगा, तो ये जो 10 नंबर ये 10 सेकेंड हम लोग ऑन टाइम सेट किए, तो ऑन टाइम अपना काउंट करने लगा 10। ठीक है, तो ये 10 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑफ फास्ट मोड में अपना साइक्लिक टाइमर काम करता है। तो ऑफ फास्ट में शुरू में क्या होगा, ऑफ टाइम काउंट करेगा, मतलब लोड को शुरू में ऑफ रहेगा जितना आप टाइम सेट किए हो। यहाँ पे हम लोग 5 सेकंड किए तो 5 सेकंड तक ऑफ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑन टाइम में शिफ्ट होगा, तो ऑन टाइम में शिफ्ट होने के बाद कितना तक जलेगा, ऑन रहेगा 10 सेकंड तक, क्योंकि हम लोग 10 सेकंड सेट किए हैं। तो इस तरह से ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, इस पैटर्न में ये अपना लोड ऑपरेट होगा। में ऑफ रहेगा, उसके बाद ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑन फास्ट मोड में। तो ऑन फास्ट मोड में हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग के रिक्वायरमेंट है कि मेरा लोड शुरू में ही जले, शुरू में ही ऑन हो, उसके बाद ऑफ हो, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑन फास्ट मोड में टाइमर को सेट करते हैं। तो इसके लिए अब 4 और 5 नंबर डीप स्विच को क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर को ऊपर कर दीजिए, 5 नंबर को नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑन फास्ट मोड।
अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या किया, इस स्विच को ऑन करते ही समय क्या हो गया, जिस वक्त इसको ऑन किए टाइमर को उसी वक्त क्या होगा, अपना लोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसी वक्त अपना रिले एक्टिवेट होगा और अपना लोड ऑन हो जाएगा। लोड ऑन होते समय क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो ये एक्टिवेट हुआ तो 28 नंबर एनसी बन गया। एनसी हो सकते 25 से ऐसे करके पावर सप्लाई गया, ये अपना लोड जलने लगा शुरू में ही। जैसे इसको पावर सप्लाई मिला तो ऑन फास्ट मोड यही है कि शुरू में ही आपका पावर देते समय ही कॉइल सप्लाई को ये जल जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्विच ऑन किया तो उसी समय ये आपका रिले एक्टिवेट हुआ, ये जलने लगा। तो इस समय क्या होगा, ऑन टाइम अपना अब टाइम काउंट स्टार्ट करने लगा। तो ये कब तक जलेगा, क्योंकि ऑन टाइम में 10 सेकेंड सेट किया हूँ तो ये 10 सेकेंड तक ही ऑन रहेगा। तो अपना टाइम ये स्टार्ट करने लगेगा काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 सेकेंड तक ये ऑन ही रहेगा। अब 10 सेकेंड के बाद ये ऑफ मोड में मतलब ऑफ टाइम में स्विच होगा। तो जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो ये रिले डीएक्टिवेट हुआ, ये ऑफ टाइम में चला गया। ये जो एनसी था फिर से एनओ बन गया, यहाँ से पावर सप्लाई कट हो गया, मतलब अब अपना लोड ऑफ हो गया। ठीक है, लोड अपना ऑफ हो गया। तो लोड अपना ऑफ हो गया। अब ऑफ होने के बाद क्या होगा, ये ऑन टाइम अपना, अब ये ऑफ कितने देर तक रहेगा, जितना देर तक ये ऑफ टाइम हम लोग सेट किए। तो यहाँ पे 5 सेकेंड सेट किए तो 5 सेकेंड तक ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर से आपका 5 सेकेंड के बाद क्या होगा, फिर से ये ऑन टाइम में चले तो रिले ऑन होगा, फिर से ये लोड ऑन होगा, फिर से अपना टाइम ऑन टाइमर काउंट करेगा 10 सेकेंड तक। ठीक है, 10 सेकेंड तक। जैसे 10 सेकेंड कंप्लीट हुआ फिर से ये आ जाएगा आपका ऑफ मोड में, ऐसे करके ऑफ मोड में आ जाएगा। ठीक है, ऑफ मोड में। तो इसमें क्या हुआ, जब ऑन फास्ट मोड में शुरू में लोड क्या होगा, ऑन होगा, उसके बाद ऑफ होगा, ऑन ऑफ, इसमें ऑन ऑफ शुरू में। ऑफ फास्ट में क्या हो रहा था, ऑफ ऑन, इसमें ऑन ऑफ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये साइक्लिक टाइमर काम करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल सभी का यही है, कंपनी जो हो उससे लेकिन लॉजिक सबका सेम है साइक्लिक का। तो ऑन ऑफ ऑन। तो इसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग जनरली वॉशिंग मशीन में भी होता है। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कुछ टाइम के लिए रिवर्स में, तो इसके लिए भी यहाँ पे साइक्लिक टाइमर यूज करता है। फाउंटेन में भी कहीं कहीं पे सिंपल सा फाउंटेन है तो वहाँ पे भी यूज कर देता है। यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व हुआ तो जैसे सीक्वेंस में पैटर्न में रख देता है, कुछ सोलेनोइड वाल्व को 5 सेकेंड ऑफ रखे, कुछ सोलेनोइड वाल्व को 5 सेकेंड ऑन रखे। तो इसमें भी टाइमर को यूज करके सोलेनोइड वाल्व को ऑपरेट करके ऐसे बना सकते हैं फाउंटेन जैसा। और ये हो गया आपका स्ट्रीट लाइट, तो इसमें भी यूज कर सकते हैं ये टाइमर। आपका 12 घंटे रात के ऑफ रहे, दिन के ऑन रहे, तो इसमें भी हो गया। सिमिलरली इसमें भी होता है कि टाइम ट्रैवल, अभी तो आ गया अपना पीएलसी बेस्ड आ गया है ऑटोमेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लेकिन जहाँ पे भी हार्डवेयर छोटा सिस्टम है वहाँ पे भी क्या करता है, टाइमर यूज कर देता है। हाँ, इतना सेकंड के लिए ये सोलेनोइड वाल्व ऑन रहेगा और इतना सेकंड के लिए ये मोटर ऑफ रहेगा, इतना देर तक ये बोतल फिलिंग होगा। तो इसमें भी मतलब ये साइक्लिक टाइमर को यूज कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिक एप्लीकेशन हो गया। तो होप आप लोग ये साइक्लिक टाइमर कैसे काम करता है वो समझे होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।